अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा ना वो होगा वेबसाइट्स की कैटेगरी का। ठीक है, कैटेगरी को मोस्टली हम जो अपनी एसईओ टर्म में ना निचेस कहते हैं। ठीक है, कैटेगरी से मुराद ये होता है कि वेबसाइट की नीच कौन सी है, उस किस किस्म की वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टैग करूँ ना तो टैग ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ठीक है, इसमें आगे सब कैटेगरीज़ होती हैं। सब कैटेगरीज़ में क्या आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड वेबसाइट होगी, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होगी, कोई एसईओ टेक्निक की होगी, या फिर लैपटॉप्स की होगी। इसी तरह जितनी भी टेक में जो चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, ठीक है, एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी की, कोई प्रोडक्ट को गैजेट है, वो सारी चीज़ किस में आ जाएगी, टेक में आ जाएगी। ठीक है, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन होगी, वो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी वेबसाइट है, ये टेक की वेबसाइट है। हम वेबसाइट ओपन करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। अब अभी आपका ना मैं एक टैग की वेबसाइट यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरा डाटा है, ठीक है, ये मैंने साथ लिखा हुआ है टेक एंड बिज़नेस, ये टेक है। ये मैं एक टेक की वेबसाइट आपको ना ओपन करके दिखाता हूँ। ये जनाब जी मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, ये गूगल पे ओपन होगी। अब आपने ना शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। ये आपको जितने भी ये आर्टिकल लगे हुए हैं ना, ये सारे ट्रैक के रिलेटेड होंगे। ठीक है, कोई गैजेट होगा, कोई स्मार्टफोन के रिलेटेड होगा, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन होगी, यानी कि सारे ही आर्टिकल आपको ना यहाँ पे टैग के रिलेटेड, ये देखो लैपटॉप्स के रिलेटेड सारा कुछ आपको ना ये टैग के रिलेटेड मिलेगा। तो ये कौन सी वेबसाइट हुई फिर हमारे पास, टैग की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि एक वेबसाइट में ना 2-3 नीची मतलब कि मर्ज होती हैं। उससे मुराद क्या है कि वो वेबसाइट एक होगी, लेकिन उसमें बिज़नेस भी आ जाएगा, टैग भी आ जाएगा। बिज़नेस की भी वेबसाइट उसमें होगी कैटेगरी, और टैग की भी होगी, आर्टिकल जो लगे होंगे। हम इसी तरह ना वेबसाइट के ऊपर ये 3 डॉट बाज़ दफ़ा बने होते हैं, उस पर क्लिक करके देख लेते हैं, या नीचे जाके मोर का ऑप्शन होता है, मोर पे उसका पता चल जाता है कि उसने और किस किस रिलेटेड मतलब कि ना आर्टिकल लगवाए हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे और कोई नहीं लगा हुआ, ये आपके पास टैग की ही वेबसाइट है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, बेसिक रूल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लुकिंग फॉर द लेटेस्ट इन प्रिंटर, ये सारा कुछ टैग के रिलेटेड है। अब मैं बैक आता हूँ। अब मैं आपको एक और बताता हूँ चीज़, जनरल। ठीक है, अब जनरल क्या होते हैं, जनरल कहते हैं आम वेबसाइट। ठीक है, जिसमें सारी ही कैटेगरीज आ जाएं, जिसमें 3 से 4 कैटेगरी अगर मर्ज हो जाएं, उसमें आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल टैग के रिलेटेड भी वेबसाइट होगी, बिज़नेस के रिलेटेड भी होगी, गेम्स के भी आर्टिकल उसमें लगे होंगे, उसमें म्यूज़िक के भी लगे होंगे, उसमें यानी कि और जो भी वैसे वुड के रिलेटेड भी लगे होंगे, गाड़ियों के, यानी कि गाड़ियों का हम अपने वे में ऑटो मतलब कि एसईओ टर्म में हम जो गाड़ियों के रिलेटेड आर्टिकल होंगे ना, ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारों को हम कहते होते हैं ऑटो की वेबसाइट, AUTO, ऑटो की वेबसाइट्स। ठीक है, यानी कि ऑटो के रिलेटेड भी उसमें आर्टिकल लगे होंगे। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से बस वेबसाइट ओपन होती है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अब ना एक जनरल वेबसाइट है, ये कॉमन सी वेबसाइट इवन हर बंदे के पास होती है। टाइम बिज़नेस न्यूज़ इसका नाम है। तो इसमें ना आपको देख सकेंगे कि यहाँ ना आपको हर तरह के आर्टिकल मिलेंगे, यानी कि 2 से 3 मतलब कि जो कैटेगरीज ना वो इसमें मर्ज हैं। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि 10 से 12 कैटेगरीज उसमें मर्ज होती है, क्योंकि कैटेगरी हमारे पास वेबसाइट की एक नहीं है, दुनिया में मिलियन या ट्रिलियन के हिसाब से वेबसाइट्स है। हर वेबसाइट की अलग अलग कैटेगरी भी होती है, कोई मर्ज होती है, कोई अलग-अलग होती है, कोई यूनिक वेबसाइट होती है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं, आपकी एक और चीज़ बता दूं, ये जो जनरल वेबसाइट होती है ना, इसकी अगर ट्रैफिक ज़्यादा भी हो ना, तो लेकिन इसके जो प्राइस होते हैं वो नॉर्मल से होते हैं, क्योंकि इसमें सारी ही कैटेगरीज होती हैं। लेकिन जो यूनिक होती है ना, यूनिक से मुराद होता है खालस वेबसाइट। खालस से मुराद क्या है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई एक वेबसाइट, वो थी टैग के रिलेटेड, बिल्कुल प्योर वेबसाइट थी, उसमें टैग से हट के कोई आर्टिकल नहीं होगा, और उन वेबसाइट के ना थोड़े से प्राइस हैवी होते हैं आम वेबसाइट की निस्बत। अब ये जो है ये जनरल वेबसाइट, इसकी हालांकि ट्रैफिक भी अच्छी होगी, DADR आप चेक करोगे वो भी अच्छा होगा, लेकिन जो इसके प्राइस होंगे ना, वो 15 से 20 डॉलर में, किसी के पास 10 डॉलर में, 5 डॉलर में भी डन हुई। वो हर बंदे के स्किल पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें यानी कि ना बार्गेनिंग करके कम करवा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कैटेगरी दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। अब चेक करो ज़रा, ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव में मतलब ये कि गाड़ियों के रिलेटेड, मोटर बाइक्स के रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल होंगे। ब्यूटी क्या है, ये हेल्थ की एक कैटेगरी है। अब आपने देख के जज कर लेना चीज़ को कि ये इसमें कौन सी कैटेगरी आती है। अब ब्यूटी है, ब्यूटी किस चीज़ में आती है, हेल्थ में आती है, ज़ाहिर सी बात है सेहत के रिलेटेड ही है। फिर उसके बाद क्या है, बिज़नेस। ठीक है, अब बिज़नेस में जो भी हमारे पास ई-कॉमर्स हो, चाहे ऑनलाइन बिज़नेस हो, चाहे मतलब क्या है फिज़िकल बिज़नेस हो, उसके अलावा यानी कि आपके पास जो भी बिज़नेस के रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे वो बिज़नेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। इकॉनमी में ये मनी वगैरह के आर्टिकल आ जाएंगे। एजुकेशन में ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आर्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल की भी है, हेल्थ की भी है,
ट्रैवल भी है, ठीक है। ट्रैवल मतलब ये है कि सफ़र के दौरान यानी कि वो लगाए होंगे आर्टिकल उन्होंने। टेक्नोलॉजी की है, स्पोर्ट की है, यानी कि काफ़ी ही कैटेगरीज इसमें मर्ज हैं। इस वजह से इसके जो प्राइस हैं वो भी नॉर्मल है। तो ये वेबसाइट हमारे पास कौन सी होगी? ये वेबसाइट हमारे पास जनरल होगी। अब मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है। अब लाइक दैट, अब ये 3-4 कैटेगरी हैं, ठीक है। जनरल की टाइप है, लेकिन ये कि इसमें सिर्फ 2-3 कैटेगरी हैं। लाइफस्टाइल है, बिज़नेस है, टेक है और होम है, ठीक है। ये मैंने अपने तौर पर इसे इस तरह से मैनेज किया ताकि मेरे लिए आसानी हो बाद में, ताकि पता हो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी प्रेजेंट है, कौन कौन सी नहीं प्रेजेंट। क्योंकि अगर मैं सिर्फ जनरल लिखता तो फिर इसमें ये था कि मुझे ये होना था कि ओवरऑल आर्टिकल, लेकिन ये कि इसमें सिर्फ 3 कैटेगरी। कई दफ़ा वेबसाइट में 2 होती हैं, 3 होती हैं, लेकिन आमतौर पर हम उसे जनरल ही गिनते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, नेट थोड़ा सा स्लो इस वजह से देर लग रही है। हाँ जी, तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। अब हम इसकी कैटेगरी देखेंगे। लैपटॉप पे आप देखोगे ना तो आपको और यानी कि ना बहुत ही अच्छे वे में नज़र आ जाएगा। शुरू से लेकर एंड तक वो कैटेगरी भी दी होती है, हर चीज़ मेंशन होती है। उसके अलावा ये वेबसाइट के साइड पे ऊपर या नीचे ना 3 डॉट्स बने होते हैं, उस पर क्लिक करके मोर पे जाके भी आपको नज़र आ जाएगी कि इस वेबसाइट की कौन सी कैटेगरी है। इस तरह से ना लाइनें लगी होंगी। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप क्या कह रहे हैं, न्यूज़ से मुराद होते हैं खबरें। खबरों के रिलेटेड इसमें आर्टिकल होंगे कि किस मुल्क में क्या हो रहा है, किस मुल्क में क्या कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है, वो आपको सारा कुछ मिलेगा। इंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, मूवीज़, गेमिंग, ये चीज़ें आ जाती हैं। बिज़नेस का आपको बता दिया। रियल एस्टेट मतलब ये प्रॉपर्टी डीलिंग का जो भी काम होता है ये रियल एस्टेट में आता है। ये डेकर का मतलब होता है डेकोरेशन। ये इसमें फूल्स वगैरह सजावट के रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेंगे। लाइफस्टाइल में ज़िंदगी गुजारने के, हेल्थ के, ब्यूटी के, इस तरह के आर्टिकल मिलेंगे। स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट, गेमिंग, जो भी चीज़ें हैं ना ये स्पोर्ट्स में मिलेंगी। गेमिंग में ये पबजी के रिलेटेड और जितनी भी लेटेस्ट गेम्स हैं उसके रिलेटेड मिलेंगे। टेक रिलेशनशिप में मतलब ये है कि ये जो आम जो होते हैं रिलेशनशिप उसके रिलेटेड मिलेंगे। टेक फिर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखते ही समझ आ जाया करेगी कि इसमें कौन सी कैटेगरी प्रेजेंट है, कौन सी नहीं। ये जनरल है, ठीक है। मेन लेक्चर का मकसद ये है कि आपको पता हो कि इस वेबसाइट की निच कौन सी है। वो निच कैसे आपको पता चलेगा? आपने वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। ओपन करके आपने समझ जाना है इसकी कौन सी निच है। और मैंने जो डेटाबेस रखा हुआ है उसको देखो, समझो, ठीक है। अब पहली वेबसाइट है वेडिंग की। मैं अब ये दिखाता हूँ। ये मेरे पास प्योर वेबसाइट है, इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ वेडिंग लिखा हुआ है। अब इसमें सिर्फ शादी के रिलेटेड, ठीक, और शादी के बाद जो भी मतलब की चीज़ें होती हैं, ठीक है, टूर होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगी, आर्टिकल में लिखी होंगी, हर आर्टिकल में, ठीक है। अब शादियों के रिलेटेड जो भी मेरे पास क्लाइंट आएगा, ठीक है, मैं उसके आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश करवा सकता हूँ। इसके हट के आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखो एक्सेसरीज़ हैं, ठीक है, ज्वेलरीज़ वगैरह की है, और जो शादी की शॉपिंग वगैरह, ड्रेस वगैरह की, यानी कि आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इस तरह जब आपने डाटा बनाना है ना, आपने हर चीज़ साथ से निच के रिलेटेड ना जब निच लिखनी है, वो देखनी है कि वेबसाइट की कैटेगरी कौन सी है। कल को आपको क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे इस कैटेगरी की वेबसाइट चाहिए, तो आपके लिए ढूंढना आसान हो। अब ये ऑटो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने वेबसाइट ओपन की, इसमें ना आपको मोटर बाइक्स, कार्स, यानी कि जितने भी ये गाड़ियाँ होती हैं उसके रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेंगे। ये अभी ओपन हो जाती है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है नेट की। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ये देखो, हाँ, टॉप 10 थिंग्स टू लुक फॉर व्हेन बाइंग अ यूज्ड कार, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटर बाइक से और यानी कि कार्स, गाड़ियों के रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेंगे ऐसी वेबसाइट के। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे आपके सामने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। 15 मस्ट हैव ऑथेंटिक ट्रक एक्सेसरीज, ट्रक के रिलेटेड लिखा हुआ है। यहाँ पे ड्राइविंग सेफ्टी लिखा हुआ है, RYD सील लिखा हुआ है, यानी कि ये आपको ना सारी गाड़ियों के रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेंगे। अब मेरे पास जो क्लाइंट आएगा वो मुझे कहता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना ऑटो की वेबसाइट चाहिए, मैं देखते समझूँगा कि इसे कौन सी चाहिए जिसमें यानी कि गाड़ियों के रिलेटेड आर्टिकल हों, ठीक है। और ये शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश होंगे। एडमन वेबसाइट की निशानी ये होती है, ठीक है। तो ये कौन सी वेबसाइट होगी? ऑटो की होगी। अब इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा और सैम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, गेमिंग की थोड़ी सी दिखा दूँ आपको। कुछ गेमें होती हैं जो सिंपल, जिसमें वेबसाइट में सिर्फ गेम्स होती हैं, और कुछ ऐसी होती है जिसमें टेक भी होता है और गेम्स भी होती हैं। टेक के रिलेटेड भी आर्टिकल लगे होते हैं और गेम्स के रिलेटेड भी होते हैं। अब वो मैं आपको 2 कैटेगरीज़ की वेबसाइट दिखाऊँगा यहाँ पे, जहाँ पे टेक भी होगा और गेम्स भी होंगी। तो लेक्चर देने का बेसिकली मकसद यही है कि आप वेबसाइट देखो, देख के ही समझ जाओ कि इसमें कौन सी कैटेगरी प्रेजेंट है, कौन सी नहीं। अब देखो, जो कैटेगरी होती है ना वो ऊपर मेंशन खुद उन्होंने की होती है, 3 लाइंस में बताई होती है। अब क्या इसमें ऐप्स हैं, ऐप्स किस में होती हैं? टेक में होती हैं, मोबाइल में होती हैं, यानी कि टेक का आ गया।
अगर इसमें अकेली गेम्स होती तो फिर हम कहते हैं ये सिर्फ गेमिंग की वेबसाइट है। हाउ ऑनलाइन कसिनोज आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट 3 की टू गेट योर कोड ईमेल कैंपेन, ये सारा कुछ टेक में आता है। इसी तरह इसमें गेमिंग के भी आर्टिकल लगे होंगे, ठीक है, ये इसने खुद मेंशन भी किया होगा इधर कहीं पे, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। लैपटॉप में और इजी होगा आपके लिए। तो ये बाकी मेन जो चीज़ है ना वो आपने देखते ही समझ जाना है कि ये वेबसाइट कौन सी कैटेगरी है, कौन सी नीचे इसकी, कौन सी नहीं प्रेजेंट, ठीक है, ताकि आपके लिए डेटाबेस ढूंढना आसान हो। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक मेन चीज़ आपको और बताता चलूँ, इसमें बाज़ दफ़ा क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे ना टैग की वेबसाइट उसमें गेमिंग के आर्टिकल हों वो मुझे चाहिए। मैं क्या करूँगा, सर्च बार में जाऊँगा वेबसाइट के, ठीक है, इधर बने होते हैं सर्च बार भी इनके, या नीचे बना होता है या ऊपर बना होता है। जैसे कि ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेमिंग। अब मैं गेमिंग लिख के सर्च कर रहा हूँ ना, अगर गेमिंग के रिलेटेड इस पर आर्टिकल होंगे मुझे नज़र आ जाएंगे। ये आ गया ना। अब मैं क्या करूँगा, ये आर्टिकल यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस करना है, ठीक है। अब ये मैं क्लाइंट को दे दूँगा। मैं क्लाइंट को कहूँगा ये चेक करो ज़रा, ये टेक की वेबसाइट और गेमिंग को, इसमें गेम के आर्टिकल भी लगे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी क्लाइंट है तो मैं उसे सिंपली जाके ऐसे जाके तो वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ऐसे आर्टिकल। ये जो आपका आर्टिकल है गेमिंग के रिलेटेड वो समझेगा कि वाकई भाई ये काम करने वाला बंदा है। मेन चीज़ यही होती है कि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट का पता हो, उसको मुतलका चीज़ दो, वो आपको लाजमी आर्डर दे के जाएगा। लेकिन अगर जान छुड़वानी है, ऐसे वैसे डाटा उठा के दे दोगे, वो कभी भी आर्डर नहीं देगा। क्योंकि आजकल के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप अपने क्लाइंट का टाइम सेव कर रहे हो, उसका टाइम बचा रहे हो, वो लाजमी आपको आर्डर देगा कि बंदा सिंसियर है, लॉयल है और लंबे अरसे तक चलने वाला है। लेकिन आजकल लोगों को आर्डर इस वजह से नहीं मिलते, वो क्या करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है गेमिंग की, अब ये पूरी बात नहीं सुनते, उसे गेमिंग किस रिलेटेड चाहिए, डीए कितना हो, डीआर कितना हो, ट्रैफिक कितना हो, नीचे जनरल चाहिए, यूनिक चाहिए, एवं जो डाटा पड़ा होगा उठा के दे देंगे। क्लाइंट खुद ढूंढे, भाई क्लाइंट इतना वेला नहीं है कि वो खुद ढूंढे। उसने आपको क्यों हायर किया, इस वजह से किया है कि मेरा टाइम बचे और आप लोग मुझे डाटा ढूंढ के दो। आप लोग ढूंढ के दोगे तो वो आपको ऑर्डर देगा ना, फिर आपका क्या फ़ायदा। वेबसाइट तो वो खुद भी उठा सकता है, ईमेल वो खुद भी कर सकता है जो आपने की हुई है, ठीक है। अब इसी तरह ये वेबसाइट है, ये फूड और कुकिंग की वेबसाइट है, समझ लो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सारे आपका फूड और कुकिंग के रिलेटेड आर्टिकल मिलेंगे। ये भी एक यूनिक वेबसाइट है। तो ये था आपके आज का लेक्चर। और आपको मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ, ये देखो जो यूनिक होगी उसके प्राइस भी ज़्यादा होंगे, और जो जनरल होगी उसकी चाहे ट्रैफिक जितनी मर्ज़ी है लेकिन उसके प्राइस कम है। ये ऑल जनरल $25, जनरल एंड गेमिंग $50, हेल्थ फिटनेस ब्यूटी 3 कैटेगरी आ गई, ये 15 में आए हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये वेडिंग वाली है, वेडिंग वाली यानी कि प्योर थी $75 में है, ठीक है। ये ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है डॉलर, यानी कि जो मेरी डील डन हुई है। ये ट्रैवल कार बाइक्स, इसकी ट्रैफिक ज़्यादा थी, ये $400 में मुझे मिली है। आगे में से 500 कम से कम भी 500 600 जितनी में मेरी डील हो गई, यानी कि क्लाइंट से बार्गेनिंग करूँगा, उससे कन्विंस करूँगा, चाहे 1000 में हो जाए। तो ये सारा काम होता है हमारा।